सीएम साहब मेघालय के जेल चले ही जाएंगे। अमित शाह जी बड़ा भाषण देकर आए हैं, वो गजबे गजब होने ही वाला है कि तुरंत अभी जो है भ्रष्टाचारी जो सरकार थी मेघालय की वो जेल में चली जाएगी। मतलब गजबे गजब भी यही लोग बात कर रहे हैं। 2015 में डीएनए ढूंढ रहे थे नीतीश जी का, फिर उनके साथ सरकार बनाई तो उससे अच्छा कोई व्यक्ति नहीं था, अब फिर गजबे गजब हो रहा है। अनुराग ठाकुर ने बोला था कि देश के गद्दारों को अब जनता के पास कई विकल्प थे, जूते मारो, धक्का मारो, उन्होंने गोली मारो की बात की। पर इसी प्रकार से झूठ मूठ और सिलेक्टिव बात आरजेडी वाले करते हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ केस बंद नहीं हुआ था, उल्टा ये है इंडियन एक्सप्रेस 2008 की रिपोर्ट। इंडियन एक्सप्रेस ठीक ठाक अखबार है ना, हमारा तो नहीं है ना ऐसे गोदी मीडिया। हाँ सुनिए, JDU कहती है द पार्टी फील्स दैट लैंड फॉर जॉब एंड मिनिस्ट्रियल बर्थ स्कैम इज मच मोर पोटेंट देन फॉर्डर स्कैम। अब मैं कोट कर रहा हूँ प्रवक्ता को उनके। इन द फॉर्डर स्कैम एलिगेशंस लालू वर इनडायरेक्ट। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन डिबेट शो में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आपको जानकारी होगी ही, शहजाद पूनावाला भी बीजेपी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है। इस टीवी डिबेट शो में शहजाद पूनावाला ने बताया है कि जो विपक्ष बीजेपी पर यह कहकर इल्ज़ाम लगा रहा है कि बीजेपी बदले की कार्रवाई के तहत विपक्ष के नेताओं को चुन चुनकर भ्रष्टाचार के केस में फंसा रहा है, उन सभी केसों की असल सच्चाई क्या है, कि वो केस कब शुरू हुए थे और किसने वो केस किया था। वीडियो बहुत मज़ेदार है, पूरा ज़रूर देखते जाना। मिलता हूँ आपसे अगले दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त। जय हिंद। अनुराग ठाकुर ने बोला था कि देश के गद्दारों को अब जनता के पास कई विकल्प थे, जूते मारो, धक्का मारो, उन्होंने गोली मारो की बात की। पर इसी प्रकार से झूठ मूठ और सिलेक्टिव बात आरजेडी वाले करते हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ केस बंद नहीं हुआ था, उल्टा ये है इंडियन एक्सप्रेस 2008 की रिपोर्ट। इंडियन एक्सप्रेस ठीक ठाक अखबार है ना, हमारा तो नहीं है ना ऐसे गोदी मीडिया। हाँ सुनिए, JDU कहती है द पार्टी फील्स दैट लैंड फॉर जॉब एंड मिनिस्ट्रियल बर्थ स्कैम इज मच मोर पोटेंट देन फॉर्डर स्कैम। अब मैं कोट कर रहा हूँ प्रवक्ता को उनके। इन द फॉर्डर स्कैम एलिगेशंस लालू वर इनडायरेक्ट इन द फॉर्डर स्कैम। ही वाज चार्ज्ड विद कॉन्स्पिरेसी बट हियर ही एंड हिज फैमिली मेंबर्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड, सेड पार्टी स्पोक्सपर्सन मिस्टर शिवानंद तिवारी, जो आज आरजेडी में है तब JDU में थे। अरे मुझे चक्कर आने लग गया, अब पहले मैं लड़की चले। अच्छा, मैं और एक आपको बताता हूं, क्योंकि मैं तो झूठा हूं, मेरी पार्टी झूठी है। ये है लोकमत की रिपोर्ट अभी 2-3 दिन पहले की। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने ही शुरू कराई थी लालू यादव के खिलाफ सीबीआई की जांच, अब वही उठा रहे हैं सवाल। बताइए, गजबे गजबा है। ये देखिए, बिहार की बदहाली में लल्लन सिंह ने लालू को बताया और बोले बंटवारे के वक्त भाग रहे थे। अच्छा, ये तो उनका लंबा इतिहास रहा है। अब मैं आता हूं केस पर और 2-3 मेन मुद्दों पर। ये कहते हैं विंडिक्टिवनेस है, मोदी जी सबको कंट्रोल कर रहे हैं, व्यक्तिवाद है, ये है। कोर्ट ने लालू जी को कई बार कन्विक्ट किया है। क्या कोर्ट भी विद्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रहा है? क्या कोर्ट पर यह आरोप लग रहा है? तो अलग स्कैम था। नहीं, वो अलग स्कैम था, पर कोर्ट ने कन्विक्शन दी ना। मान लीजिए कि एजेंसीज विंडिक्टिव है, सारी चीजें विंडिक्टिव है, तो कोर्ट तो फेंक देता बाहर। कोर्ट ने कन्विक्ट किया। और आपको मजेदार बात बताता हूं, लालू जी के खिलाफ। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक। फॉर्डर स्कैम का केस कब शुरू हुआ? 96 मार्च। हमारी सरकार थी? नहीं। कन्विक्शन पहली बार कब हुआ? 2013। हमारी सरकार थी? नहीं। किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। अब आते हैं तीसरे मुद्दे पर। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो आते हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं आपको एक रिपोर्ट बताता हूँ, मैं सारी रिपोर्टों के आधार पर ही बात करता हूँ। हिमंता बिस्वा ने 2015 में पार्टी ज्वाइन की थी, 2018 में सीबीआई ने उनको भी ग्रिल किया। ये मुकुल रॉय की भी ग्रिलिंग हुई। पर सवाल ये बनता है कि जब मुकुल रॉय को आप देश का सबसे गद्दार और करप्ट बता रहे थे बीजेपी में आने के बाद, तो वही मुकुल रॉय को टीएमसी में रेड कार्पेट आपने कैसे दे दिया? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, इनका एक नारा है। इनका नारा ये है कि भ्रष्टाचार मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, भ्रष्टाचार करूं मैं अपरंपार, कोई पकड़े कोर्ट में तो मैं कहूं अत्याचार अत्याचार, और सड़कों पर करूं दुराचार, यही मेरा शिष्टाचार। और इनका सबका शिष्टाचार बन चुका है कि मैं भ्रष्टाचार करूं अपरंपार। मैं आपको एक लास्ट फाइनल बात बताता हूं, लास्ट फाइनल बात। सोनिया गांधी पर केस कोर्ट ने ऑर्डर किया, सुप्रीम कोर्ट तक गए, राहत नहीं मिली। मनीष सिसोदिया को कल 2 कोर्ट से राहत नहीं मिली। सत्येंद्र जैन 9 महीने से जेल में, कोर्ट से राहत नहीं मिली। विजय नायर 6 महीने से जेल में, कोर्ट से राहत नहीं मिली। शराब घोटाले को कैंसिल किसी ने नहीं किया। नवाब मलिक आज जेल में, जिनके नाम उन्होंने वो लेटर में लिखे थे। नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी, और उनके ऊपर तो कहा है दाऊद इब्राहिम के साथ रिश्ते हैं। अच्छा। ये सब इनके लिए सदा एक लाइन का सवाल बना है। ये पूर्ण तरीके से झूठी है। कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है। अब कोर्ट से हारे तो ये विक्टिमहुड कार्ड के साथ। आलोक शर्मा मल्लिक, बात है सर, क्या बात। ये मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों अब पानी सिर से ऊपर हो गया? इतने नाराज मैंने उनको ट्विटर में पहले नहीं देखा। इतने नाराज क्यों हो रहे हैं वो? आलोक जी बोलिए। देखिए, मुझे लगता है कि इस टॉपिक के ऊपर
जिस तरह से नोएडा का मीडिया डिबेट्स कर रहा है, उसी से उसकी इंटेंसिटी का पता चल जाता है। सरकार के खिलाफ अगर डिबेट्स नोएडा का मीडिया कर रहा है, लगातार कर रहा है कई दिनों से, तो स्वाभाविक है कि सर के ऊपर पानी चला गया और तभी मजबूरी में हो रही हैं सब डिबेट से। लेकिन गजबे गजब है भाई। अभी स्टेटमेंट हमारे भाई जो हैं शहजाद जी कर रहे थे, अब इनकी एक स्टेटमेंट अगर मैं सुनवा दूं जो मोदी जी के लिए इन्होंने कहा था, थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर बड़े गजबे गजब हो जाएगा। 2015 में मोदी जी ने नीतीश जी के लिए क्या क्या कहा था, अगर वो सुनवा दूं तो फिर बड़ा गजबे गजब हो जाएगा। और 2020 में मोदी जी जिस तरह से पलटे नीतीश जी के लिए, फिर गजबे गजब हो जाएगा। और अभी तो सीएम साहब मेघालय के जेल चले ही जाएंगे। अमित शाह जी बड़ा भाषण देकर आए हैं, वो गजबे गजब होने ही वाला है कि तुरंत अभी जो है भ्रष्टाचारी जो सरकार थी मेघालय की, वो जेल में चली जाएगी। मानक जी नौकरियों पर बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में सैकड़ों नौकरियां दी। थोड़ी बोलोगे आप भाई, आपके साथियों को भी भ्रष्टाचार एक जांच नहीं चल रही, गजबे गजब हो रहा है। बिल्कुल भ्रष्टाचार के बचाव में केवल एक ही बोलेगा, बताइए। यहां पर भी बिग ब्रदर बनना है। एक्साइटमेंट मतलब क्या? कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल नौकरियां। अरे बाकी भी छोटे छोटे हैं भ्रष्टाचारी, क्या हुआ उसके तो वो बैठे हैं आरजेडी वाले, वो तो कन्विक्टेड भ्रष्टाचारी है। कौन है? वो तो कन्विक्टेड भ्रष्टाचारी है भाई साहब। कोर्ट वो तय अपना करेगा, मौका ढूंढ रहे हैं। कोर्ट तय करेगा। कोर्ट ने लालू के केस में तय किया, उनको आप विक्टिम मानते हैं कि करप्ट मानते हैं? बताइए आप, बताइए विक्टिम है या करप्ट है लालू? लालू को 4 बार कन्विक्ट किया, बताइए क्या है वो, बताइए एक स्पेसिफिक बताइए। गजबे गजवा है, इधर शांत हो जाएंगे। ये पहली बार गजबे गजवा है। हाँ बोलिए। करप्शन और कॉम्युनल करप्शन, जब कांग्रेस पार्टी करप्शन में पकड़ी जाए और कोर्ट उनको राहत ना दे तो वो तो कॉम्युनल करप्शन है, उस पर कुछ नहीं बोलना है। अब पर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन करे तो बोलते बहुत अच्छी कार्रवाई हुई, सेकुलर करप्शन है। जब नीतीश बाबू ये स्टेटमेंट देते हैं कि बीजेपी को जल्दी जल्दी IRCTC स्कैम में कार्रवाई करनी चाहिए, तब वो सेकुलर करप्शन है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब जब कार्रवाई हो रही है तो कॉम्युनल करप्शन बन गया। तो आज एक नया करप्शन शुरू हुआ है, ये अच्छा करप्शन एंड बैड करप्शन। ओके 20 सेकंड नवल किशोर, 20 सेकंड, क्योंकि आपको सबसे कम टाइम दिया मैंने, क्योंकि आपके सांसद मेरे साथ थे। नवल किशोर 20 सेकंड। नहीं कोई बात नहीं, माना कि 1 सेकंड में दीजिएगा तो काम चल जाएगा। बात तो एक ही कहना है ना, देश में सबसे कम्युनल पार्टी, सबसे कम्युनल लोग का फॉल और झुंड और बेईमानों का झुंड भाजपा में है, ये कौन नहीं जानता है। नंबर 2, जिस तरह का राजनीतिक बदले की भावना से इस देश में कार्यक्रम चला रहा है यह सरकार, वह उस तरह के इमरजेंसी का काम है 2002 के बाद कराने का कोशिश कर रही है। हमारे साथ बाद में भी फिर से आ गए थे, इतने क्यों आ गए? आज समझ में आ रहा है कॉम्युनल। अरे पागल क्यों हो गए? मैं इसीलिए करप्शन दिखाई दे रहा था लालू जी में, आज हमें कॉम्युनल कह रहे हैं। ओके टाइम खत्म।